अभ्यास करो। उसी का नाम है मन थिर आन, मन को स्थिर करके। कौन सुनेगा मुनिराज का उपदेश? भव्य प्राणी। और कौन सा भव्य प्राणी? जो चाहो अपनो कल्याण। कौन सुनेगा? जो कल्याण चाहेगा। अब आप जो हो कि जोकर हो? कौन हो? जो हो या है? ताश के 52 पत्ते में कुछ जोकर भी होते हैं ना। लेकिन अच्छी बात है, जो कुछ कर जाए वही जोकर है। वैसे व्यंग में लेते हैं, लेकिन कितना बढ़िया शर्त लिखी, सशर्त समर्थन। किसका कल्याण होगा? जो चाहेगा। हम चाहेंगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन तुम चाहोगे तो। अभी क्या हो रहा है? हम चाह रहे कि तुम, कौन चाह रहा है? अरे वाह, चलो अच्छी बात है, कम से कम दोनों को साथ तो लिया, नहीं तो अभी तो दोनों अलग अलग थे। यहां तक सुनने के लिए आ गए हो तो समझ लो कहीं ना कहीं भाव है कि महाराज जो बोल रहे हैं, शिविर में पढ़ रहे हैं, तो हे भगवान कुछ बातें अपने हृदय में अवतरित कर ले। कल्याण की भावना आपके मन में है, और कल्याण की भावना अगर संकल्प में बदल गई तो दरवाजा जल्दी खुलेगा। संकल्प पवित्रता में बदल गई और जल्दी खुलेगा। पवित्रता आराधना में खुल गई और जल्दी खुलेगा। आराधना साधना में खुल गई और जल्दी खुलेगा। और साधना ध्यान में आ गई तो और जल्दी खुलेगा। तो पहले तो आ गए सुनो, भवि, मन, थिर, आन। ये 3 चीज हो गई। लेकिन अब भीतर मन स्थिर भी कर लिया, तो अब भीतर क्या चाहिए? हे प्रभु मुझे अपना कल्याण करना है। ये भाव पैदा हो जाएगा। और जिस दिन ये भाव पैदा होगा उस दिन कल्याण का पहला मार्ग कौन सा बता दिया? बोले मंदिर जाओ। दूसरा कौन सा बता दिया? मध्यमास मधु का त्याग करो, यानी शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शहद नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। तीसरे नंबर पर क्या कह दिया? रात में भी हम भोजन, क्योंकि हम निशाचर नहीं हैं। हम रोज क्या करेंगे? 9 बार या 1 माला फेरेंगे। हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जीवों की हत्या हो। दूसरे का माल हम चोरी। अब ये सब कितनी व्यवहारिक और नैतिक चीज है, आप सोचो। नैतिकता बाहर से आ जाएगी और धार्मिकता भीतर से आ जाएगी। और जिस दिन नैतिकता और धार्मिकता का मिलन हो जाएगा, बस उसी दिन से तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। आज कई लोग नैतिक तो हैं पर धार्मिक नहीं हैं, और कई लोग धार्मिक मंदिर में दिखते तो हैं, बाहर नैतिक नहीं है। ये मान करके चलना, नैतिक होना भी जरूरी है और धार्मिक होना भी जरूरी है। नैतिक हो जाओगे तो व्यसन मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? व्यसन मुक्त हो जाओगे। और धार्मिक हो जाओगे तो पाप मुक्त होने की चेष्टा करना प्रारंभ कर दोगे। नैतिक होना भी सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। कितने सारे लोग हैं भी नैतिकता, कहीं पर भी नैतिकता का अर्थ मैनर से केवल नहीं है, व्यसनों का त्याग भी है। किसका त्याग है? व्यसनों का त्याग भी है। बुरी आदत। इसलिए कह दिया अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो? तुम दुख से भयभीत हो, सुख चाहते हो तो क्या करो? जो वर्तमान को आनंदित करे और भविष्य को निंदित करे, ऐसा सारा काम छोड़ दो। कौन सा काम? कौन सा काम? जो वर्तमान को आनंदित करे और भविष्य को निंदित करे, वो काम। अब जुआ खेलना क्या है? वर्तमान को आनंदित और भविष्य को। मांस खाना क्या है? शराब पीना क्या है? परिस्त्री सेवन करना क्या है? शिकार खेलना क्या है? चोरी करना क्या है? ये 7 व्यसन बताए गए हैं। ये 7 व्यसन वर्तमान को आनंदित करते हैं और भविष्य को
निंदित करते। इसलिए कह दिया अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के पास आए हो, जिनवाणी के पास आए हो, महाराज के पास आए हो, तो सोच लेना हे प्रभु आज मुझे मौका मिला है इनको सुनने का, इनको समझने का, शास्त्र में बैठे हुए हैं, हे प्रभु थोड़ा तो मैं मन को बदलूंगा, जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं इन बुरी आदतों का परिपूर्ण रूपेण त्याग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? और कौन त्याग करेगा? कौन त्याग करेगा? जो चाहो अपनो कल्याण। कौन त्याग करेगा? जो अपना कल्याण चाहता है। चाहते हो आप? चाहते हो आप? तो बोले चाहते हो तो जो तुम्हारी आदत है, जो तुम्हारी दुनिया है, उससे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मोह महामद पियो वनादि। बोले कल्याण के भाव भी जग गए हैं लेकिन तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारा मोह है। क्या है? क्या है? क्या है? आहा कितना मोह है। इतना ही मोह है जैसे सवेरे अच्छी नींद आ रही है, ठंडी ठंडी हवा है और उसी समय कोई तुम्हारे रजाई को खींचे या पानी डाले तो कैसा लगता है? ये कौन? राक्षस आ गया, दुश्मन आ गया, कितनी बेचैनी होती। उसी प्रकार हम लोग भी जरा से मोह की चादर आपको उपदेश दे करके खींचते हैं तो बोले दर तेरे की लो, थोड़ा तुम मजा ले रहे थे उसको भी महाराज छुड़ा रहे हैं। मोह केवल दिखता है, मकान का है, दुकान का है, परिवार का है, बच्चों का है, गाड़ी का है, श्रृंगार का है, पहनने का है, खाने का है, सब चीजें तो है। उस चीज का मोह छोड़ते चले जाओ जिसमें तुम्हें साक्षात पाप का बंध हो रहा है। आप देखो, लेकिन क्या करे, हम लोग की बातें सुनते तो हो लेकिन क्या पी रखी है? महामद, मोह महाशराब। कौन सी शराब? कौन सी शराब? सारे पी रखे। अरे ये शराब पीने वाला तो शाम को पिएगा सवेरे, लेकिन जो तुमने पी रखी है, हे भगवान कब से पी रखी है और कब तक नशा उसका रहेगा? जो चाहो अपनो कल्याण, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक ये नशा। और सारे लोग यहां बैठे हुए केवल नशेड़ी लोग हैं। कौन से लोग हैं? नशेड़ी। कभी मुंह से शराब पीते हो, कभी कान से हो, कभी आंख से पीते हो, कभी नाक से पीते हो, कभी शरीर से पीते हो, कभी जीभ से पीते हो। जितनी भी शराब है तुम किससे किससे पीते हो? पांचों इंद्रियों से पी रहे हो। किससे पी रहे हो? पांचों इंद्रियों से। देख लो आप, पी रहे कि नहीं पी रहे? मोह के कारण से। अगर ये बच्चे छोटे छोटे हैं, मोह के कारण से क्या खा लेते हैं? आइसक्रीम अच्छी है, चाउमीन अच्छी है, टॉफी अच्छी है, क्रीम वाली बिस्किट अच्छी है, आइसक्रीम अच्छी है, ये सब खा रहे पी रहे हैं बाजार की। किसके वशीभूत होकर? मोह। किसके वशीभूत होकर? अब उसी में थोड़ी शुद्धता आपके घर में बनने लग गई तो मोह रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। और व्रती के रूप में चौक आपका किचन हो गया तो और मोह कम हो जाएगा। और साधु की चर्या के रूप में हो जाएगी तो और कम हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? मैंने बोला ना, जैन तो हो जैनी, महामत, ये छोटे छोटे शब्द हैं। तो रसना इंद्री का मोह जाग जाता है तो जब चाहे तब जो दिखा सो चटपट सफा चटम। होता है कि नहीं? कोई देखते हो क्या? है? कोई चीज नहीं देखते हो। बिल्कुल अंड बंड चंड खंड रुंड मुंड चटा चटम, चट रोटी पट्ट दाल चट पट्ट सफा चटम। क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? सुन रहे? अब बचपन से याद दिलाया जा रहा था बच्चों को
कि 45 दिन का हुआ है तो मंदिर जाके मध्यमास मधु का त्याग कर लो। लेकिन आज इतना मोह महामद हो गया है कि बच्चों को तो अक्ल नहीं होती है, माता का मोह कह देता है बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले वही चटा दे। तो अब थोड़े सुधार आ गया कि उसकी जगह तुम चाशनी चटाते हो, नहीं तो पहले क्या, बस सबसे पहला, जबकि काम किसका था, मां का। किसका था, शराब कैसे चटा देते हो, ऐसे ऐसे लिक्विड और सिरप आ गए हैं जो बच्चे को थोड़ा सा नशा दे रहे हैं। क्या नाम है वो आप सभी लोगों को मालूम है। और छोटा बच्चा है, आपने चम्मच से अभ्यास करा दिया और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि थोड़ा बड़ा होता है तो ढक्कन से करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो प्याली से कर लेता है, थोड़ा बड़ा होता है बोतल से कर लेता है, और थोड़ा बड़ा होता है और कौन कर रहा है, नमोस्तु महाराज जी। और सब कहाँ पर हैं, आपके घर में ही हैं। आप घर में किसको पाल रहे हो, सोचो। जब से जेब गर्म हुई है तब से पाप का भरम भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है गरीब के पास नहीं है, गरीब मन बहलाने के लिए व्यसन को स्वीकार करता है और अमीर विलासिता पाने के लिए व्यसन को स्वीकार करता है। अमीर विलासिता के लिए करता है और गरीब गम भुलाने के लिए। दिमाग में इतना चक्कर है, परेशान है पत्नी से, बच्चों से, काम से, रोग से, थकावट से, बोले थोड़ी देर के लिए गम भूल जाऊं तो थोड़ा सा गटक लिया। और अमीर विलासिता के लिए स्टेटस सिंबल है। क्या सोचेंगे लोग, ठीक है। मोह महामत वो दिखा रहे आप बच्चों को छोटे से। और फिर मांसाहार भी आप करा रहे। तो जैसे बच्चा 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उधर बाहर रास्ते में टन 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 ठेले की घंटी बजी, मम्मी बाजार की सारी चीज कौन खिलवा रहा है, क्योंकि घर में ढंग का बनाना जानती नहीं, इसलिए बाहर के चटोरे बन गए हैं। और वैसे ही स्वाद का घर में भी बना लो तो घर का ही खाएंगे। बिगाड़ने वाला कौन है, 6 ढाला में पहला ढाल है अभी तक। कौन सा ढाल है, पहला ढाल है। कौन सा ढाल है, पहला सुरक्षा कवच तो जन्नत का ही है, उसके उपरांत दूसरा सिखाएंगे। अभी तो श्रावक की बात दूर है, जैन के पहले लक्षण भी नहीं है, हैं? और कहां तक पहुंच गए हैं, बोले मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए महाराज। पढ़ ले भैया तू, किताबों के शास्त्रों के पन्ने पलटने से कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम आचरण के पन्ने नहीं पलटो। कौन से पन्ने, और खुद पलटो और कम से कम अपने घर में तो पलटवाओ। अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, इनको तो संभाल करके रखो, इनको तो रखो। लेकिन अभी तो उसको भी संभाल के नहीं रख रहे हैं। अरे तुमसे ज्यादा समझदार तो वो भिखारी है। कौन सा भिखारी, पूरे शरीर के कपड़े भले ही फटे पहने, लेकिन जिसमें पैसा रखता है उस जेब को कहीं से भी फटा नहीं रखता है। रखता है क्या, भिखारी के पास भी इतनी अक्ल है, जिसमें धन रखो उस जेब को फटा होना नहीं चाहिए। बाकी भले फटा रहे, जीवन में कितनी भी दुख हो, दरिद्रता हो, गरीबी हो, कैसी भी जिंदगी जी लो, लेकिन जिसमें धर्म रखना उस मन के जेब को तो कम से कम व्यसनों से मत फाड़ो। उसमें धर्म रखोगे तो तुम्हारा जीवन सही रहेगा। तब तुम कह सकते हो मोह महामद। तो मांस कौन खिला रहा बच्चे को, मम्मी पापा, जेब से दे करके, पैसा दे करके। और सारी चीजों को मालूम है, सबको मालूम है, इतनी सारी पाठशालाएं चलती है। बात आती है, बोले हाँ बोलते तो है, 2 दिन का 3 दिन का, जब तक पाठशाला आ रहे ये सब चलता तो है, लेकिन भीतर से संस्कार आत्मक परिपूर्णता, उनके मन में गिलाने का भाव पैदा नहीं होता है। नहीं तो क्या है, मांस अंडा तो ऐसे खिलाना ना, सब में अंडा कितना लेप लग रहा है चिकनेपन के लिए, है खा रहे कि नहीं। और आजकल घर में सारे साधन आ गए बनाने के,
सारे साधन आ गए, लेकिन फिर भी आलस्य आपको क्या दे रहा है? इन बच्चों को बिगाड़ रहा है। इसलिए शराब कोई मुंह से पी रहा है तो जीभ, जितने भी अभक्ष चीजें हैं, बच्चों का तो त्याग यूं कराओ जो बना बनाया आता है, और बड़े वो त्याग करो जो जानकारी में आ गई है। तब तो सोचोगे कि कुछ धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हो, छह डाला में आगे पढ़ रहे हो, भव्य हो, मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुन रहे हो, जो चाहो अपना कल्याण के लिए। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, कहे सीख गुरु करुणाधार। छोड़ दोगे तो तुम्हारा, नहीं छोड़ोगे तो पुण्य भी तुम्हारे पास और पाप भी तुम्हारे पास, मेरा कुछ भी जाने वाला। कानों से शराब पी रहे हो, पी रहे कि नहीं पी रहे? कौन सी शराब? कोई प्रशंसा की शराब पी रहा है, कोई निंदा की पी रहा है, किसी को निंदा में रस आ रहा है और किसी को प्रशंसा में रस आ रहा है। बोले ये भी तो शराब है। सोचो, पी रहे कि नहीं? आंखों से कितनी शराब पी रहे, दिन भर देखो तो किसके पास हो? 8 इंच के, 40 इंच के, 32 इंच के, किससे पी रहे हो? ये शराब ही तो है, मोह की शराब है। बच्चों से तो कहते हो महाराज इनको बोलो मोबाइल छोड़ दो। अरे भैया तो पहले तो तू छोड़, हैं? महाराज नहीं छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत छोड़ो, लेकिन बुरी चीज उसमें जो है वो तो कम से कम मुक्त हो, और कुछ नहीं। तभी ये मोह की शराब छूटेगी। अभी तो ये बाहर का मोह बता रहे, जो वस्तु के प्रति। शास्त्रीय मोह तो अलग है। शास्त्रीय मोह तो आप पढ़ोगे, जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो आत्मा में कर्म चिपकते हैं उसे कर्म कहते हैं। उसमें मोह है, सम्यक्त का और चारित्र का मोह है, वो दोनों अलग अलग मोह है। अब ऐसी बात आपको बताएंगे तो क्या होगा? बोले महाराज सुन तो लिया, कागज में लिख तो लिया, परीक्षा में उत्तर तो दे दोगे, नंबर तो पा जाओगे, लेकिन नंबर गोल रहेगा दिमाग का। राग और द्वेष तो मोह की संतान है। किसकी संतान है? मोह की संतान है। वस्तु अच्छी दिखी, राग हो गया, वस्तु खराब लगी, द्वेष हो गया, और मेरे हित तू हाथ लगा के देख, ये मोह हो गया। और ये 24 घंटे राग द्वेष तो चलते हैं। रास्ते में देखा गाड़ी जा रही अच्छी, बिल्कुल चमचमाती हुई, लाल रंग की चली, बिल्कुल अच्छी रंग की चली, एकदम काले रंग की चली। बोले गजब की गाड़ी है, कौन सी आई? बोले नई कंपनी की है, इसकी है, उसकी है। और मन में एक आ गया, मेरे को भी लेना, ये राग हो गया। ठीक है, लेकिन नीचे टकराती, ऊंची वाली लेनी और अच्छी, ये हो गया। द्वेष हो जाता उसी वस्तु से। और मोह कैसे भी हो, चाहे बैंक से लोन ले, लेकिन ये वाली गाड़ी तो हम ला करके, ये मोह वस्तु को खींच लेता है। राग द्वेष तो 24 घंटे चलते रहते। तो मोह महामद पियो अनादि, नाक से पी रहे हो सुगंध दुर्गंध। और ये सब चतुर्गति भ्रमण की बात बता रहे हैं, इसलिए तुम इंद्रियों से पी रहे हो, उसी का परिणाम तुम्हें आगे बताएंगे। 4 गति। कितनी गति? 4 गति। मोह महामद पियो अनादि काल से, कितने काल से? और उसी कारण से क्या हुआ? भूल आपको भरमत वादी। भूल गए, किसको भूल गए? अपने आप को ही। और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अपने आप को ही भूलने वाला।